नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने प्रियजनों के साथ खुश होंगे। आज मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। जब कोई आपका साथ न दे और दुनिया मुंह मोड़ ले, तब ईश्वर में विश्वास ही आपके भाग्य का सेतु बन जाता है। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों से घिरे एक राज्य में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल ईश्वर में आस्था से भरा था। जहां दूसरे लोग परेशानियों से डरते थे, वहीं आरव का मानना था कि ईश्वर हमेशा कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है, भले ही कोई और उसे देख ना पाए। आरव महल में एक सहायक के रूप में काम करता था। वह घोड़ों की सफाई करता और घास में सोता था। कभी कोई शिकायत नहीं करता था। हर सुबह वह आंखें बंद करके धीरे से कहता, हे ईश्वर, नहीं पता कि आज क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ चलेंगे। एक दिन पूरे राज्य में खबर फैल गई, एक भयानक युद्ध शुरू हो गया था। दुश्मन सेना आ रही थी और महल ने सभी गांव वालों को वहां से निकलकर विशाल वन के दूसरी ओर नदी पार सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। लोग भागने के लिए दौड़े। आरव ने कई बुजुर्गों और बच्चों को जंगल के रास्ते की ओर चलने में मदद की, लेकिन जब वह अपना सामान लेने लौटा तो आखिरी गाड़ी जा चुकी थी। वह अकेला रह गया था। सभी रास्ते बंद थे और सैनिकों ने मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। अब केवल पहाड़ के बीच से एक खतरनाक भूला बिसरा रास्ता बचा था, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। पहरेदारों ने भी कहा, बेटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, वह रास्ता शापित है, तुम खो जाओगे। लेकिन आरव ने आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़े और कहा, अगर सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो भगवान मुझे अपना रास्ता दिखाएंगे। सिर्फ खाने का एक थैला और एक लकड़ी की छड़ी लेकर वह अंधेरी पहाड़ी सड़क पर चल पड़ा। अकेले, कहीं दूर घना था और रात ठंडी होती जा रही थी। उसने भेड़ियों की चीख सुनी। वह फिसला, गिरा और एक बार तो उसके पैर में चोट भी लग गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस हवा, अंधेरा और सन्नाटा। और तभी वह घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रार्थना की, हे भगवान, सबने मुझे छोड़ दिया, हर रास्ता चला गया, मेरे पास सिर्फ आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी आगे एक हल्की सी चमक दिखाई दी, एक मंद टिमटिमाती रोशनी, लालटेन जैसी। आरव लंगड़ाते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उसके पीछे चल पड़ा। रोशनी उसे एक संकरे लकड़ी के पुल तक ले गई, जो एक विशाल घाटी पर बना था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह नाजुक लग रहा था, लेकिन यही पार जाने का एकमात्र रास्ता था। वह रुका। क्या यह सच है? क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? उसके दिल ने कहा, हाँ, भगवान तुम्हें यहां लाए हैं, चलो। डर से ज्यादा मजबूत विश्वास के साथ आरव पुल पर चढ़ा। हर कदम चरमरा रहा था, हवा का हर झोंका उसे हिला रहा था, लेकिन वह चलता रहा। आधे रास्ते पर उसने पीछे मुड़कर देखा, जंगल कोहरे में खो गया था। उसने आगे देखा, सूरज उग रहा था। आरव सुरक्षित पार हो गया और जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने मुड़कर पुल की तरफ देखा। वह गायब था, मानो वह कभी था ही नहीं। उस दिन से आरव बचाए गए गांव वालों के साथ रहने लगा, जिन्होंने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। वह एक बुद्धिमान मार्गदर्शक बन गया, जो हमेशा दूसरों को याद दिलाता रहता था, जब दुनिया गायब हो जाए और कोई मदद करने वाला न हो, तो याद रखना, भगवान कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी उनका रास्ता तभी दिखाई देता है जब आपके पास बस आपका विश्वास ही बचा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से ईश्वर की शक्ति को समझ पाएंगे। ईश्वर मंदिर में नहीं है, ईश्वर हर समय हर जगह आपको देख रहे हैं। आपको दृढ़ विश्वास रखना होगा और उनके बताए रास्ते पर चलना। रास्ता कष्टदायक हो सकता है, लेकिन हमेशा सही होता है। सबको अलविदा कहने का समय आ गया है। कल फिर एक नई रोचक कहानी लेकर आऊंगा।